सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हाजिरी होवे भले लेट होवे चलेगा। हाजिरी मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी। मेरे को नहीं बोलना, चलेगा। इसके लिए तो गाया ना, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। गम नहीं, हाजिरी में हाजिरी भरो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आगे या पीछे, पर हाजिरी भरो। अच्छा है। शारदा शरणम सत्संग। परम पूजनीय सदगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 15 अप्रैल 2004। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि में सुंदरता का सर्जन करना सृष्टि सजाना है। मोह अंधेरा है, दलदल है, प्रेम रोशनी। प्रेम फुल है, प्रेम के सिवाय ये अधूरापन कभी नहीं जाता। आत्मा में त्रिपुटी नहीं, प्रेम में त्रिपुटी नहीं। आरंभ रास्ता मंजिल एक है, प्रेम ही परमात्मा है। सतगुरु सत्य की पहचान कराते हैं। सतगुरु दिल की धड़कन पहचानता है, न माया की खनक। माया की खनक प्रभु से दूर करती है, दिल की धड़कन प्रभु से मिलाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी दृष्टि में जो भरोसा रखता है उसको हरदम सृष्टि सही मिलती है। सृष्टि है सही, पर तेरी दृष्टि में कमी के कारण सृष्टि में आपको कमियां दिखाई देती है। दौड़ता आएगा। आगे बोलो। जो सत्य को जानने का संकल्प करता है उसे सुरमाई मिलती है। इंद्रियों को वश में करें, वह विकारों के विरोधी समझकर गुरु का साथ लेकर उन्हें वश करता है। न कि कमज़ोर बनकर उन विकारों को महज भूख प्यास समझकर उनकी पूर्ति के लिए अपने को अधीन समझता है। इस मन को कभी प्यार से, कभी गुरु के दुलार से, कभी फटकार से, कभी भजनों की गुनगुनाहट से वश में कर अपना मीत बना सकते हैं। मन मीत भयो अभी क्या डरना, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ स्वामी, सो दुख कैसे पावे, सो डर कैसे पावे। जो सत्य को जानने का संकल्प करता है उसे ही सूरमाई मिलती है। वो विजयी वो ही होता है, क्योंकि तू संकल्प करेगा सत्य को जानने का तो ही तू अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा। मन के उस पार तू जा सकता है। इंद्रियों को भी वश में तू तभी कर सकता है जब तूने अपने मन को वश में किया तो ही। विकारों को विरोधी समझकर गुरु का साथ होकर लेकर उन्हें वश में करता है। विकारों को विरोधी समझकर, वो कब तू समझता है विकारों को विरोधी? जब तू थोड़ा सा सतगुरु का ज्ञान लेता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान जब गुरु का मिलता है तो उन्हीं विकारों को तू प्रेम करता था, उन्हीं को अब विरोधी समझकर गुरु का साथ लेता है और उन्हें वश में करता है। किससे वश में करता है? जो विकार तेरे भटकाते हैं उनको तू वश में करता है।
कमज़ोर बनकर उन विकारों को महज भूख समझकर उनकी पूर्ति के लिए अपने को अधीन समझता है। इस मन को कभी प्यार से, कभी गुरु के दुलार से, फटकार से, कभी भजनों से, कितनी सारी साधनाएं बताते हैं सतगुरु। फिर कब तेरे को कौन सी सूट होवे, कब तेरे को कौन सी सूट होवे। हर साधना सही है, वश में तू करके उसको मीत बना लेता है। फिर भगवान का हाथ जिस सर पर है तो तेरे को कोई तकलीफ आती नहीं है। आगे पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूजनीय सदगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 16 अप्रैल 2004। मनुष्य को छोड़कर सब जूनियाँ कर्म प्राणी बन के प्रालब्ध की जंजीरों में जकड़ी हुई है। उनके पास भी मन है जिससे वे विकार करते हैं। वे प्राणी अपनी प्रालब्ध भोगते हैं। वह भोग जूणी है, बुद्धि भी है, पर हद तक, विकारों तक, देह तक। अब देखो, सब जूनियाँ कर्म प्राणी बन के प्रालब्ध के जंजीरों में जकड़ी हुई है। मनुष्य जन्म को छोड़ के बाकी की जो सब जूनियाँ हैं उनकी बात करते हैं कि कर्म प्राणी है वो कर्म काट रहे हैं। मनुष्य जन्म में जे तू ज्ञान नहीं समझता तो तू कर्म प्राणी बन के वे जूनी लेता है जहाँ कर्म कटिंग होती है। पर मनुष्य जन्म में 2 अथॉरिटी है, कर्म बनाने की भी है, कर्म काटने की भी है। बाकी अन्य जूनियों में वो कर्म काट रहे हैं, उनके कर्म बनते नहीं हैं। चाहे कोई किसी को काट दे, चाहे कैसा भी उनको उनसे तकलीफ़ मिले, लेकिन उनके कर्म नहीं बनते हैं। पर तेरे को परमात्मा ने विवेक दिया है, विचार दिया है, ख्याल दिए हैं, अच्छी तेरे को मनुष्य जून दी है। तो तू अगर घटवध करता है तो तू अपना कर्म बनाता भी है। एक तरफ भोगता है, भुगतान भी करता है, एक तरफ हरी नए कर्म तू बना भी सकता है। इसीलिए उनके पास भी मन है। दुखी सुखी वे भी तो होते हैं ना। अब इनको मारने के लिए जाओ तो फटक के भागते हैं ना, मना मन है ना अंदर, तभी तो फटकते हैं, तभी भागने की कोशिश करते हैं, कभी काट लेते हैं। वे प्राणी प्रालब्ध को भोगते हैं, वह भोग जूनी है, बुद्धि भी है, पर हद तक है। माना जे बुद्धि तेरी भी अगर हद तक है तो मना तू कौन सी बुद्धि का मनुष्य हुआ, वे प्राणी हुआ, तू जीव जंतु वाला प्राणी हुआ। जे तेरी बुद्धि में परमात्मा नहीं है, निश्चय नहीं है और बेहदता नहीं है, विशालता नहीं है, विशाल बुद्धि नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि अगर नहीं है तो तेरी बुद्धि भी उन जूनियों के तरफ से ही है, उतनी ही है। हाँ, देह अध्यास में जकड़े हुए ये जीव चाहते हुए भी कर्मों से नहीं छूट पाते। वे कर्मों के अधीन है, समय के अधीन है, लाचार और मजबूरी ही उनका आधार है। वे अपनी बुद्धि से योग वृत्ति नहीं रख सकते। तेरे जैसा योग नहीं लगा सकते। खा सकते हैं, पी सकते हैं, टहल सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो भी कौन सी भी जून का प्राणी होवे वो भी सब कर सकता है जो तू कर सकते हैं। जने औलाद खाई भोजन पशु भी खूब जानन था, पशुओं में ऐं पाण में तू कहिड़ो फ़र्क़ु भाई थो। वो सब कर सकते हैं, लेकिन बाकी तेरे जैसा वो योग नहीं लगा सकते। परमात्मा से मिलके एक नहीं हो सकते हैं। उस कर्म प्राणी की जूनी में वो भगवान से मिलके एक नहीं हो सकते हैं। याद भले ही करते हैं। आप देखो मंदिरों में कई जीव
जंतु, कई जानवर बैठे रहते हैं। घड़ियाल के गिंड से भी उनको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान समझ के भगवान से योग लगा के मिलके एक हो जाएं, उनका वो पद नहीं है। वो पद तेरा आज है। तू भी ये समझेगा नहीं, विवेक से काम नहीं लेगा, तो उस पद को तू खो देगा। फिर आए जाए जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य पड़ जाता है। यह अधिकार सिर्फ मनुष्य को है, पर मनुष्य ने इसका उपयोग किया क्या? देह का अभिमानी देह में है, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। सबसे ऊंचा तेरा पद, उसको बुलाकर तू पशु प्रवृत्ति में कैसे टाइम पास करता है? पशु काल अधीन है, तू कालातीत है। तेरे को मौत मार नहीं सकती है, तेरे को समय हिला नहीं सकता है। अब टाइम पास, उसको सबसे ऊंचा तेरा पद है, उसको बुलाकर तू पशु प्रवृत्ति में कैसे टाइम पास करता है? मना है तू मनुष्य, पर जब तू टाइम पास का साधन ढूंढता है, तू कहता है मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो तू पशु प्रवृत्ति में पड़ा है, तभी तेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। नहीं तो तू भगवान की वृत्ति में होवे तो टाइम को ज़रूरत नहीं है, तू पास कर। वो टाइम तेरा सब सुंदर रूप लेके तेरे पास सुंदर कर्म बन के आएगा। तू पशु जो है वो काल अधीन है, पर तू कालातीत है। अब पशु है तो उसको तू कभी हिट मारेगा, वो मर जाएगा, पर हर बार तेरे को थोड़ी ऐसे कोई मार सकता है, बिरले कोई ऐसी बात होती है। पर तू जीवा छोड़कर अपनी साधना में आकर, तप में आकर तू अपनी आयु को भी लंबा कर सकता है। वो काल के अधीन है, पर तू कालातीत है, तू उस पे ऊपर भी विजय पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, बल बुद्धि आयु को बढ़ाने के लिए ये आत्मज्ञान है। जब तू आत्मज्ञान समझता है, रियलाइज़ करता है और आत्मा का निश्चय होता है तेरा, तो बल बुद्धि आयु तेरी बढ़ जाती है। सच में आयु भी बढ़ जाती है, ये नहीं समझो कि आयु फिक्स है। पशु देश के अधीन है, पर तू जहाँ तहाँ है। सारी सृष्टि तेरी है, इस देह को सुख देने के लिए नहीं, पर प्रेम करने के लिए। तेरे को कोई हद बांध नहीं सकती, जहाँ तहाँ तेरे को अनहद नाद सुनाई देगा। तू आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, असीम है। तेरे को यह देह का पिंजरा बांध नहीं सकता। पक्षी पिंजरे में है तो उसकी सीमा भी पिंजरे में है, पर तू देह में रहते भी देह से न्यारा है। जब तू भगवान का है, आत्मनिष्ठी है, तो तू देह में रह के भी देह से न्यारा है, असीम है तू। तेरे लिए कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है, पिंजरा नहीं है जो तेरे को कोई बांध सके। देह भी तेरे को बांधेगी नहीं, देह खाली तेरे को ये सहूलत देती है कि तू सत्य को कैसे फैलाए, सत्य को कैसे जाने, सत्य में कैसे रहे, औरों को कैसे प्रेम करे। देह से तेरे को ये सब सहूलत मिलती है। तो वे सहूलतों को छोड़कर, तप को छोड़कर तू विकारों में जाता है, विकारों को अपनी भूख समझता है, तो देह तेरी गलत रास्ते पर जाती है, लेकिन उसको तू लेके जाता है। सत्य में भी तू लेके आता है, साधना में भी तू रखता है,
विकारों में, मोह में भी तू गिराता है। खुद को पहचान। बस। हाँ ईश्वरा। दिवा भगवान, आपकी असीम कृपा है। कैसे हम सबकी गढ़ाई कर रहे हैं, जो ऐसे जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी आपकी गढ़ाई है। दिवा भगवान, अभी टाइम पास नहीं करना पड़ता, अभी टाइम कम पड़ता है आपकी हाँ। कृपा से। सच्ची कम हो जाता है। कैसी भागदौड़ होती है, आप ही सच्ची आपकी रहमत है। कैसे बनाया आपने, हम आपकी गढ़ाई को देख के अजब लगता है। दिवा भगवान, ऐसे राग द्वेष से भरे आए थे हम आपके पास, सोचे तो हिसाब ही नहीं है। दिन बे दिन ऐसे ही गढ़ाई करते जाते हैं, शुक्राने निकलते हैं। दिवा भगवान, अतीम शुक्राने हैं। देखते हैं सब संतों के ऊपर कैसी गढ़ाई है। अनोखा अनोखा हम सब आपके सैंपल हैं, अनोखे सैंपल हैं। बहुत कृपा है आपकी, बहुत बहुत। बहुत अच्छा। खुशी होती है ना सुन के, मन में आनंद आता है। भाई तुम कैसे बैलेंस पकड़ते हो, तो ये हमारा आनंद है। हाँ, हम हमारे आनंद को कहाँ ढूंढें, आपके बैलेंस में हमारा आनंद है, आपके निरीक्षापणे में हमारा आनंद है। आप निर्विकारी हो जाओ, हमारा आनंद है। आपने बनाया है दिमा भगवान, आपने बैलेंस भी दिया है। सच्ची निर्विकारी बन सकते थे, वो उम्मीद ही नहीं थी। आप उम्मीद से भी ऊपर है, असीम है। बहुत बहुत। सुठो। ठीक है, और किसको कुछ बोलना है बोलो। भगवान, देह में रह के भी देह से न्यारा है तो ये दादी भगवान ने विश्वास दिलाया है। तो ये एम रखनी है कि देह में रह के भी उससे न्यारा रहना। देह में रह के जो देह से न्यारा रहता है, उसकी देह ही कुछ न कुछ अलौकिक करती है। देह अलग अलौकिक करती है ना। पीर पैगंबर आते हैं, वो कुछ अलौकिक करके जाते हैं। तो तू भी कर सकता है, पर तू देह में रह के देह से न्यारे बनो। मनुष्य समझता है मैं तो तंग हो गया हूँ, अभी मारूं देह को, मैं तो विकारों में खफे हो गया हूँ, भोगूं विकारों को, या तो मारूं अपने को। तो देह में रह के देह से न्यारा नहीं हुआ ना। वडभागी है जो देह में रह के देह से न्यारा बने, तो उसकी देह अलौकिक कार्य करेगी, उड़ेगी। पिंजरा उसके हाथ में नहीं आएगा, उसकी देह उड़ेगी, कुदरत उसको उड़ाएगी। संसार को सत्य जाना तो प्रभु से दूर होंगे, लेकिन हाँ। प्रभु को पकड़ा तो संसार छूटेगा नहीं। संसार आ जाएगा। गाड़ी ईअं थी वञे, खाली ईअं खणोसि। और कुछ किसको बोलना है, बोलूं मंत्र? हाँ, धीरे धीरे पाणी पकड़जी वेंदो, तव्हां चिंता न कयो। अनाउंस कयो अथव सभु, करो। सीमा में न रहो। मन को आदत पड़ जाती है वही देश में रहने की, वही शहर में रहने की, उसी घर में रहने की, उसी देह में रहने की। प्रैक्टिकल में उतरो। सामने मौका कभी कभी मिलता है ना, तो प्रैक्टिकल करो। बोलो मैं हद से बाहर निकल के तो देखूं, हद से थोड़ा ऊपर उठो तो अच्छा भी लगेगा और ज्ञान की भी उन्नति होगी। ज्ञान की पढ़ाई कैसे होगी? कोई अलग स्कूल तो नहीं खोला है भाई जिधर तुम पढ़ाई करो। इधर रोज़ पढ़ाई करते हो तो पेपर देने बच्चे किधर किधर जाते हैं ना, तो तुमको भी तो जाना चाहिए ना। एडी औखी गाल कान अथव, तव्हां वरी सम्झो था केरु निकिरे, केरु हीअं करे, केरु हूअं करे। ऐसे आपकी आदत बन गई है, बाक़ी हर बार तकलीफ़ नहीं है, आनंद वाली बात है। निकरी तो ॾिसो मज़ो ईंदो है। सबको प्रेम करो। आपने जो समझा है, जब आप किधर फंक्शन में जाते हो, उनके आगे आप अपना अनुभव रखते हो, तो किसी को क्या पता तेरा अनुभव अच्छा लगे, उसको माइंड चेंज हो जाए। कभी किसका कभी किसका कभी किसका, किसको अनुभव फिट हो जाता है, तो तेरा भी अनुभव किसको फिट हो सकता है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप,
मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमो शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले
काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबा से एक ही नगमा। बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबा से एक ही नगमा। मुझे हर दम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत है तेरी लगन। सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत है तेरी लगन। सच्ची युक्ति इशार तेरे, सच्ची मुक्ति तेरी शरण में। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन कर मैं रह जाऊं। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन कर के रह जाऊं। मेरे दिल में बसो ऐसे
हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु, न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बनकर मैं रह जाऊं। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बनकर मैं रह जाऊं। मेरे दिल में बसो ऐसे कि सब में तुझको ही पाऊं। मिले जो सद्गुरु सबका बन गए, रखा जो सर में हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु